हाँ जी, तो अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। मीणा जनजातीय आंदोलन की अपन चर्चा कर रहे थे। तो मीणा जनजातीय आंदोलन में आपको देखना है 1924 में 1924 में मैंने बताया एक मीणाओं के ऊपर है। उस समय यहाँ 1924 में किनका, जयपुर के राजा, जयपुर राज्य प्लस में अंग्रेजों का, जयपुर राज्य प्लस अंग्रेज दोनों का शासन था। तो इनकी ज्यादातर जो समस्या थी वो अंग्रेजों के साथ थी और जयपुर रियासत, दोनों ने इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए, जो आंदोलन चला मीणा, उनके बारे में हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं, क्या थी, उनकी अपन बातें करेंगे। तो देखिए क्रिमिनल टाइप एक्ट कब लगा था, 1924 में लगा था। इसका मतलब इनको जैसे कि जयराम पेशा कानून बनाया गया, कब बनाया गया, 1930 में लगाया। किसने लगाया जयराम पेशा कानून, जयपुर रियासत ने लगाया। इसी के लिए आगे पूरी प्रक्रिया को अपन देखेंगे। इस ये पैसा कानून को मिटाने के लिए अपन यहाँ तक पढ़ेंगे और सबको समझेंगे कि कैसे क्या था। तो देखिए क्रिमिनल टाइप एक्ट को लगाने वाले कौन थे उस समय, भारत सरकार यानी कि अंग्रेज थी। अंग्रेजों ने इनको लगाया क्योंकि अंग्रेजों में वे मीणाओं में नहीं बनती थी। दोनों में अंग्रेजों ने इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया और प्रशासन में जो सुधार था वो मीणाओं को जायज नहीं था, इसलिए दोनों में विवाद हुआ और उसका एक लंबा प्रक्रिया चली और जिसमें ये इनको अपराधी जाति घोषित किया गया अंग्रेज के द्वारा। इसके बाद में 1930 की अपन बात करते हैं। 1930 में जयराम पेशा कानून पास किया गया, किसके माध्यम से, जयपुर राज्य के माध्यम से। किससे, जयपुर राज्य, जयपुर के शासकों ने इन पर लगाया गया था। और मीणा जो जयपुर, इसको लगाने के बाद में इनको प्रतिबंध लगा दिया गया, कहीं 12 साल का दिया गया, कहीं 25 साल। तो 25 साल से अधिक के स्त्री पुरुष दोनों को थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ती थी। कोई भी किसी प्रकार की अगर चोरी होती है, किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए मीणाओं को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि इसका मतलब है जयराम पेशा कानून का माने उनको अपराधी जाति घोषित कर दिया कि जो भी अपराध करते हैं, लूटपाट करना, उपद्रव मचाना, इनका अधिकार बता दिया गया कि ये करते हैं। अब इसी को अपन देखते हैं, उसमें क्या था, एक आगे एक समिति बनाई गई थी 1933 में, मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा का जो गठन हुआ था वो 1933 में। प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है कि मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ, 1933 में। जयराम पेशा कानून कब बनाया गया था, 1930 में। तो सबसे पहले क्रिमिनल टाइप एक्ट लाया गया था, कौन, अंग्रेज लेके आए थे 1924 में। उसके बाद जयपुर रियासत जयराम पेशा कानून लाई थी 1930 में। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 में हुई थी, है ना, जिसको जयपुर रियासत के प्रभाव से रूप में विघटित कर दिया गया। इस गठन को समाप्त कर दिया गया, मतलब इसको सही नहीं चलने दिया गया। इसके बाद में 7 अप्रैल 1944 को, 7 अप्रैल 1944 को एक महासभा सम्मेलन किया गया था। मीणा जातीय एक बेहद अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो अपन इसको देखते हैं। इस सम्मेलन में जो ये सम्मेलन था 7 अप्रैल 1944 को एक बेहद अधिवेशन आयोजित किया गया, मीणा जाति का था। मीणा ही मीणा थी, अभी 9 तारीख निकल गई आदिवासी दिवस के रूप में, तो वो भी मीणा आदिवासी से संबंधित था। अब देखिए ये जो सम्मेलन था 7 अप्रैल 1944 को, ये जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किया गया। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में किया गया और ये बुलाया कहाँ गया था, नीम का थाना सीकर में। नीम के थाने सीकर जो जिला है उसमें अब तो नीम का थाना भी जिला बन गया। तो यहाँ पर इस जिले में सभी मीणाओं को इकट्ठित किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में संगठित किया गया। और इसको बेहद जो अधिवेशन था उसमें कुछ निर्णय लिए गए और इस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया इसमें एक समिति बनाई गई, मीणा सुधार समिति। कौन सी समिति बनाई गई मेरे दोस्तों, मीणा सुधार समिति को इसमें बनाया गया। अब मीणा सुधार समिति का जो गठन किया गया, इस गठन के जो अध्यक्ष बनाए गए वो वंशीधर शर्मा को बनाया गया था। वंशीधर शर्मा कौन बने, इस मीणा सुधार समिति के मंत्री और अध्यक्ष बने थे, मंत्री राजेंद्र कुमार को बनाया गया था, राजेंद्र कुमार। और संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल को बनाया गया। इस प्रकार तीनों को दायित्व दिया गया कि जयराम पेशा कानून को आपको क्या करना है, समाप्त कराना है। इस सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में जयराम पेशा जो कानून है, जयराम पेशा कानून को राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया।
जेरा पेशा कानून के खिलाफ राज्यव्यापी पूरे राज्य में एक आंदोलन चलाने का कार्य किया गया था। आगे देखते हैं 31 दिसंबर 1945 की घटना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक सम्मेलन बुलाया गया था उदयपुर में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद किन्होंने बुलाया? वही आदिवासी मीणाओं ने। तो उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का एक सम्मेलन बुलाया गया था और ये सम्मेलन उदयपुर में था। इस सम्मेलन में जेराम पेशा कानून को रद्द करने की का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए और इसका जो दायित्व सौंपा गया उसमें राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण झरवाल इनके प्रयास उनके दायित्व कहा कि आप इसको मिटाने का प्रयत्न करो, समाप्त करने का प्रयत्न करो। इसमें जो पहल करने वाले थे वो पिछड़ी जाति के मसीहा। पिछड़ी जाति के मसीहा कौन है? ठक्कर बाबा। इन्होंने जो जयपुर के उस समय के प्रधानमंत्री थे, जयपुर में जो प्रधानमंत्री उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल को इन्होंने पत्र लेकर के और इसे समाप्त करने की प्रार्थना की थी। इनसे आग्रह किया कि आप इसको समाप्त कीजिए, ये कानून सही नहीं है क्योंकि किसी पूरी जाति को आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते। पूरी जाति में सारे व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। और कभी भी ये तो अटल सत्य है कि ऐसी कोई जाति नहीं है कि वो पूरी की पूरी जाति गलत हो, पूरी की पूरी जाति अच्छी हो, पूरी की पूरी जाति अपराधी या खराब हो, शराबी किसी प्रकार के। हाँ, उसमें ज्यादातर व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, किसी जाति में ज्यादातर व्यक्ति अपराधी हो सकते हैं, किसी जाति में ज्यादातर व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पूरी जाति नहीं। हर जाति में कुछ परसेंट व्यक्ति अच्छे भी बुरे भी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। सामान्य सभी प्रकार के व्यक्ति सभी जातियों में मिल जाते हैं। आगे देखिए 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत के द्वारा जेराम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। 3 जुलाई 1946 को याद रखना है, 3 जुलाई 1946 को जयपुर रियासत के द्वारा जेराम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया। 28 अक्टूबर 1940 को बागपत में 28 अक्टूबर 1940 को बागपत में की घटना है, बड़ी घटना है कि जो चौकीदार मीणा हैं जिनके उन्होंने एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया और चौकीदारी का जो दायित्व था, जो पुलिस का जो दायित्व था, उस दायित्व से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उस काम को छोड़ दिया और इस कार्य को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस काम को उन्होंने किसके रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में बनाया था। 1952 में जब हीरालाल शास्त्री आजादी के बाद में राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उस समय हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल इन दोनों के प्रयासों से, क्योंकि धीरे धीरे जयपुर को रियासत को भारत में मिलना ही था और इन दोनों ने सारे कानूनों को समाप्त कर दिया, प्रतिबंधों सभी को हटा दिया, नॉर्मल कर दिया और इस स्थिति को वापस ले आए कि उनके ऊपर कोई भी नहीं था और इसी के साथ ही ये आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। जेराम पेशा कानून व बाकी के सभी प्रतिबंध मीणाओं से हटा दिए जाते हैं और वर्तमान की स्थिति में आप आ जाते हैं जिसमें कोई समस्या ही नहीं है।